नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेम का जो सर्विस है उसके बारे में कि जेम कंसल्टेंसी डेस्क में हम लोग कौन कौन सा सर्विसेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जेम एक ऐसा चीज़ है जो लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ते ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में माल सप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में कोई ऑन जॉब टेंडर लेना चाहते हैं, सर्विस वर्क प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें लगती हैं आजकल हर एक जगह। चाहे रेलवे में जाइए, चाहे आप रेलवे के हॉस्पिटल्स में जाइए, स्टेशन में जाइए, या फिर आप डिफेंस में जाइए, जितने भी गवर्नमेंट कंपनी हैं सब में जो है ये जेम लागू हो गया है। अब इसमें अलग अलग टर्म्स कंडीशन होता है, अलग अलग सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है। जो भी जिस तरीके से काम करना चाहता है उसको अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको कंपनी कोई होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो या ट्रेड लाइसेंस पे डिपेंड हो, इस तरीके से आपका कोई भी लीगल फॉर्म होना चाहिए। फिर उसका जीएसटी होना चाहिए, उसका करंट अकाउंट होना चाहिए, उसका उद्यम का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरे राज्यों में कभी कभी कुछ स्पेशलाइजेशन भी होता है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम लेंगे तो पता चला आपसे ई वेस्ट मांग लिया, कभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांग लेता है, कभी जो है आपको कुछ और सर्टिफिकेशन मांग लेता है, फायर का मांग लेता है, ऐसा स्पेसिफिक है। कभी ऑर्गेनिक का मांग लेगा, कभी मान लीजिए आप पेस्ट कंट्रोल का काम करेंगे तो पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांग लेगा, फसाई का सर्टिफिकेट मांग लेगा अगर आप फूड कैंटीन वगैरह में माल सप्लाई देना चाहते हैं या टेंडर लेना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसके बाद फिर आपको जेम में अपना आईडी बनाना पड़ता है। आईडी बना के फिर जो है आप बिडिंग कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपके कंपनी को वहाँ पे लिस्टेड होना पड़ता है, और उस लिस्टेड होने के लिए सारा चीज़ ऑनलाइन है। तो आपको अपना कंपनी के नाम पे जो डायरेक्टर है उसके नाम पे डीएससी बनाना चाहिए होता है, जो टेंडर के लिए होता है, स्पेशल डीएससी। उसके बाद फिर आप टेंडर में आईडी बनाएंगे। आईडी बना के उसमें आप सर्च करेंगे कि हाँ आपके एरिया का टेंडर या किस एरिया का टेंडर निकला हुआ है, ये सारा चीज़ आप वहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद फिर उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है जेम का, L1 के लिए बिडिंग लगता है, आप देख पाएंगे, और अपना रेट जो है आप अपना प्राइस वहाँ पे कोटेशन कर पाएंगे। उसमें दिया रहता है कितने दिन के लिए काम है, क्या पैरामीटर है, पेमेंट कितने दिन में होगा। लगभग 45 डेज़ बाद ही पेमेंट का टर्म्स आता है। उसके बाद आपको बैकअप सर्विस कितने दिन तक देना है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो सर्विस रिपेयरिंग आपको ही करवाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। उसके बाद L1 आप अगर होते हैं उसमें, जैसे आपका रेट या बिडिंग या सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो उसमें आपको L1 होना पड़ता है। L1 में गवर्नमेंट क्या करती है, कंपैरिजन करती है कि L1 में किसका बिडिंग बेस्ट है, किसका सर्विस बेस्ट है, कहीं कोई ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। इस तरीके से कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद फिर जाके उसको टेंडर इशू किया जाता है, फिर टेंडर मिलता है। और बहुत जगह पे थोड़ा अंदर का भी बात होता है और जान पहचान का भी बात होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा उसमें भी वो, बस ऐसा नहीं है कि जान पहचान होने से आपको मिल ही जाएगा, मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। तो इस लेवल पे हम लोग सारा कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई जेम का सर्विस लेना चाहता है हमारा क्लाइंट, या जेम से रिलेटेड काम करना चाहता है, तो उसको L1 बनवाना या गाइडलाइन करना, या फसाई का लाइसेंस लेना, ISO का सर्टिफिकेट लेना, डीएससी सर्टिफिकेट लेना, या मान लीजिए और भी कुछ उसमें चाहिए होता है गाइडलाइन, वो प्रोवाइड करना। आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सप्लायर है, कौन कौन वेंडर है, बहुत सारा इवेंट है। क्योंकि आपका डाटा डायरेक्टरी होना चाहिए, सिर्फ L1 होने से ही काम नहीं चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइटम जो भी आप चूज़ करेंगे, चाहे वो बेड हो, चादर हो, गमछा हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो, उसका मेन सप्लायर कौन है, कहाँ पे ये कंपनी है, और वो आपको कैसे किस रेट में देगा, और फिर उस क्या सर्विस वो आपको देगा। उसके बाद ही तो आप मान लीजिए आगे का कोटेशन दे पाएंगे। बहुत से लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, मगर लद्दाख में जाके जेम के थ्रू काम कर रहे हैं, कलकत्ता में बैठे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेट्रो सिटीज़ में बैठ के इंटीरियर एरिया में भी अपना लिस्टेड करवा के काम कर रही हैं। तो आप मौका मत चूकिए, इससे पहले कि इसमें भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, कम से कम एंट्री बना के चीज़ों को समझिए, और समझ के फिर अपने काम को आगे ले जाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो पीछे छूट गए तो यहाँ कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता, बैठा हुआ नहीं है, आपका गेम आपके हाथ से निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, बिजनेस कोई और करके चला जाएगा। बिजनेस रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लाइसेंस बनवाना हो, चाहे गाइडलाइन करना हो, चाहे गोल्ड सिल्वर स्क्रैप, बहुत सारी चीज़ों का
गाइडलाइन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो ये सारा काम हम लोग करवा के देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।